प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बहुत शानदार और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत शानदार तरीके से जितने भी प्यारे साथी हैं सभी प्यारे साथी एक बार क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे वीर, आज ब्लड रिलेशन की 5वीं क्लास है, केवल इस वजह से कि आप में से कुछ लोग भैया प्रैक्टिस इतनी करा दो कि सवाल गलत ही ना हो। मेरे प्यारे वीरों, जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये निश्चित रूप से आप लोग अंदाजा और अनुमान लगा रहे होंगे कि आप एक बेहतरीन स्कोर रीजनिंग में कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा 19 और 20 हमारा टारगेट होगा, उससे कम हम लोगों को शायद संतुष्टि नहीं देगा। मेरे प्यारे दोस्त, तो एक बार सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और पहले सवाल पर अब हम चलेंगे। आज की क्लास के पहले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक बार समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त, क्या जवाब हो सकता है? विजय कहता है, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। गौर से सुनना, मुझे यह बताओ कि मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। फिर से सुनो, एकदम बेसिक से सुनो कैसे बोल सकते हैं। सवाल ने कहा है, विजय कहता है आनंद की मां, ये आनंद हो गया। सवाल में यहां पर समझेंगे आनंद, ये यहां पर ऐसे समझो कि ये विजय है, सही है। वी मतलब विजय, और विजय क्या कह रहा है? बहुत आराम से सोचो। विजय कह रहा है आनंद की माता, जो ये आनंद है ना, जो ये आनंद की माता है ना, आनंद की माता, आनंद से सॉरी माता तो माइनस, विजय ने कहा है जो ये आनंद की मां है, अर्थात आनंद से एक पीढ़ी ऊपर माइनस, जो ये आनंद की मां है वो मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। इसका मतलब आनंद की मां अर्थात ये माइनस मेरी माता की अर्थात विजय की माता की एकमात्र पुत्री है। सबसे पहले ये बताओ, अगर आनंद की मां विजय की मां की बेटी है तो विजय की मां की बेटी विजय की बहन हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई, मुझे यह बताओ कि मेरी माता की बेटी मेरी बहन होगी कि नहीं होगी? मेरी माता की बेटी मेरी बहन होगी कि नहीं? इसका मतलब यही तो हुआ कि जो आनंद की मां है वो विजय की बहन है। आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, तो जो आनंद की माता है ना वो मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। बहुत आराम से सोचो, ध्यान से सुनो। मानकर चलो कि यहां पर कोई आनंद नाम का व्यक्ति है, तो सवाल ने मानकर चलो मैं थोड़ी देर के लिए विजय बन जाता हूं, तो मैं कह रहा हूं इसकी जो मां है ना वो मेरी मम्मी की बेटी है, मेरी मां की एकमात्र बेटी है। तो मेरी मां की बेटी कौन है? मेरी बहन है। तो इसकी जो मम्मी है वो मेरी बहन है। मेरी बहन है कौन? इसकी मम्मी। जब इसकी मम्मी मेरी बहन है तो ये कौन है? मेरा भांजा। हाँ या ना? इसकी मम्मी मेरी बहन है तो ये कौन है? मेरा भांजा। क्या बोलेंगे साथी? आंसर कह रहा आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो भांजा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चुटकियों में यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और एक सिंगल बच्चे का जवाब गलत नहीं हुआ होगा। एक सिंगल बच्चे का भी जवाब गलत नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बड़े ही आराम से तसल्ली से हम इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे। प्रश्न क्या है एक बार समझ रहे होंगे। ध्यान से समझना, बहुत जीरो लेवल से समझो। राजीव अतुल का भाई है। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक हमने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, बहुत बढ़िया तरीके से। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने यहां पर कहा है राजीव अतुल का भाई है। ये राजीव हो गया। राजीव किसका भाई है? अतुल का भाई है।
राजीव भाई है तो प्लस हुआ और अतुल से एक पीढ़ी बराबर में आ जाएगा क्योंकि राजीव अतुल का भाई है। आगे कहता है कि सोनिया सुनील की बहन है। अभी सोनिया और सुनील में से कोई नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ भैया जी। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है तो अतुल प्लस हो गया, सोनिया का पुत्र है तो सोनिया से एक पीढ़ी नीचे आएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था शायद, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आगे इसने कहा था कि सोनिया सुनील की बहन है तो ये सोनिया बहन हो गई। किसकी बहन है? सुनील की बहन है। या तो यही था या इससे मिलता जुलता था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है राजीव का सुनील से क्या रिश्ता है। ये राजीव कौन है? तो सुनील की बहन सोनिया का बेटा है। और प्यारे साथी क्या बोलेंगे? भांजा ऑप्शन में नहीं है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सुनना। राजीव का सोनिया से क्या रिश्ता है? अच्छा, राजीव का सोनिया से पूछा है तो राजीव कौन है? सोनिया का पुत्र होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बेटा हो जाएगा। ये शायद अलग सवाल है, नाम वाम सेम है, मुझे इस वजह से लग रहा है, तो सवाल अलग है। आंसर हो जाएगा पुत्र। मेरे प्यारे वीरों, एक बार बता दो चीजें अब समझ में आ रही हैं कि नहीं? अब बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हर चीज समझ में आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि बस पढ़ा दिया, समझ में आया या नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जान लगा दूंगा इसलिए कि तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाए। मेरे प्यारे वीरों, एक जिद है तुमको सीखने की और एक जिद है मुझे सिखाने की। हम भी तो देखें कब तक समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बहुत प्यार से समझो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, परेशान मत हो जाना। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, परेशान मत हो जाना कि भैया कैसे करूंगा। आराम से हो जाएगा। यहां पर समझो सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने यहां पर बोला है सीता अशोक की भतीजी है। मुझे एक बात बताओ, अगर सीता अशोक की भतीजी है तो कब बन सकती है? अगर ये अशोक है, बहुत गौर से सुनना, अगर सीता अशोक की भतीजी है तो मुझे एक बात बताओ, अशोक की भतीजी सीता कब बन सकती है? जब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अशोक के कोई ना कोई भाई होगा। भाई भतीजी कौन होती है? भैया की बेटी होती है। हमारे भाई की बेटी हमारी भतीजी होती है। तो सवाल ने कहा है कि सीता अशोक की भतीजी है तो अशोक के बराबर में एक प्लस आया और उनकी बेटी का नाम सीता हुआ, तो सीता अशोक के भाई की बेटी हो गई, तभी तो कहूंगा भतीजी है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे सवाल ने बोला है अशोक की माता लक्ष्मी है। इसका अर्थ है कि अशोक से ऊपर एक पीढ़ी ऊपर किसका नाम है दोस्तों? लक्ष्मी का नाम है। अशोक की माता का नाम लक्ष्मी है तो अशोक से एक पीढ़ी ऊपर उनकी माता अर्थात लक्ष्मी होंगी। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है तो लक्ष्मी से भी ऊपर एक महिला का नाम लिखा है जिसका नाम है कल्याणी। कल्याणी लक्ष्मी की मां है तो कल्याणी लक्ष्मी से एक पीढ़ी ऊपर हुई और माइनस हो गई क्योंकि वो मां है। आगे क्वेश्चन ने कहा कल्याणी का पति गोपाल है। क्या? कल्याणी का पति गोपाल है। अगर कल्याणी का पति गोपाल है तो कल्याणी की शादी गोपाल से कर दो। अगर कल्याणी माइनस है तो गोपाल को प्लस बना दो। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और लास्ट में बोला है कि पार्वती गोपाल की सास है। पार्वती गोपाल की सास है। सास कौन होती है भाई?
सास होती है जो हमारी पत्नी की मम्मी होती है। हमारी पत्नी की मम्मी तो सास, भाई भाई एक बात बताओ, जो पत्नी होंगी उनकी मम्मी तो सास होंगी। तो यूं कह रहा है कि पार्वती गोपाल की सास है। तो गोपाल की पत्नी कौन है? कल्याणी। तो कल्याणी की जो मां होगी उसका नाम पार्वती होगा, तभी तो मैं कहूंगा कि वो सास हो जाएगी। भाई गोपाल की पत्नी कल्याणी, कल्याणी की मां पार्वती, तो पत्नी की जो मां होगी वही सास होगी। ये डायग्राम किस किसने एग्जैक्ट सेम टू सेम छापा है, एक बार कमेंट करके बताओ। मुझे कमेंट करके बताओ कितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं जिनका डायग्राम एकदम सेम है, एकदम सेम डायग्राम है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता कौन है गोपाल की? सीता का गोपाल से क्या संबंध है? ये सीता कौन है गोपाल की? तो ये सीता है, ये गोपाल है। गोपाल की बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी का बेटा ये, तो बेटी का बेटा यानी देवता। क्या बोलेंगे? देवता बोलूं या पोता बोलूं, है ना? तो मेरे प्यारे साथी, और ये पोते की बेटी है। पोते की बेटी, देवते की बेटी, जो चाहो सो बोलो, इसका मतलब पर पोती बोल सकता हूं। पहला कह रहा है पर पोते की बेटी, पर पोते की बेटी थोड़ा ही है भैया। ये जो सी ऑप्शन है ना, सीता गोपाल की पर नातिन है, सीता गोपाल की पर नातिन है। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा कि सीता गोपाल की पर पोतिन है। पर पोतिन यानी पोते की भी बेटी, पोते की भी बेटी। ध्यान से समझना, पोते की बेटी, इसे सही मत कर देना, तो पर पोते की बेटी है, पर पोते की बेटी नहीं है, पोते की बेटी है, पोते की बेटी। सुनो, मैंने क्या कहा? गोपाल का पोता कौन है? भाई गोपाल की बेटी कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी का बेटा ये प्लस, तो ये इसकी बेटी का बेटा, तो पोता तो यही हो गया। हमारे गांव की भाषा में क्या बोले बेटी के बेटा को? देवता बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में देवता के लिए, पोते के लिए, नाती के लिए ग्रैंडसन प्रयोग होता है। तो ऐसे मत समझना कि यार ऐसे कैसे बोल देता है, ये देवता भी तो बोल सकते हैं, पोता क्यों बोल रहे हैं? भाई इंग्लिश में ऐसा बोल सकता है क्योंकि सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। भैया पर नातिन हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलो आई बात समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, क्या यहां तक मामला ओके है? आप सभी लोगों से बीच में एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया करे। कई बार जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में ही समझ में आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आते हैं। और अगर कोई ये कि भैया मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका मामला ही अलग है। लेकिन जो वास्तव में दिल से मेहनत कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी समझ में कोई भी क्वेश्चन एक बार में आएगा। मेरे प्यारे वीरों, तो आपको एक सलाह है, जो क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी कम समझ में आया करे, आप उस पर अपनी कॉपी में लिख लिया करो कि इतने नंबर का क्वेश्चन मेरी समझ में कम आया है। जब क्लास खत्म हो जाए तो आपका यह दायित्व है कि जब क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में हो तब आप सीधा क्लास पर जाएं और उस क्वेश्चन को एक बार पुनः करें। ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा फायदा यह है कि क्लास आपके पास रिकॉर्ड होती है, मल्टीपल टाइम आप क्लास कर सकते हैं। यह एक अच्छे और होनहार विद्यार्थी की निशानी होती है, बजाय कॉपी पेस्ट करने के। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कमेंट से जितना दूर रहोगे, सिलेक्शन के उतना नजदीक पहुंचोगे, ये प्रॉमिस है आपसे। कमेंट कम से कम किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर बढ़ो मेरे प्यारे वीरों। बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ, बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे एक बार इस प्रश्न का आंसर क्या। चलो बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने कहा है कि सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। जो सीमा है ना, सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है।
मेरे प्यारे साथियों सुनो, सीमा सुधीर की बहू है। अगर मानकर चलो ये सुधीर है, तो सुधीर की बहू कैसे बनेगी सीमा? जब सुधीर के बेटा होगा कोई ना कोई और उसकी पत्नी सीमा बन जाएगी, तो मैं सीमा को सुधीर की बहू बोल सकता हूं, क्योंकि बेटा की पत्नी को बहू कहते हैं। जो बेटा की पत्नी होती है उसे बहू कहते हैं। तो सीमा सुधीर की बहू है, अर्थात सुधीर के बेटा की पत्नी का नाम सीमा है। और इसने बोला ये सीमा जो है ना सुधीर की तो बहू है, और रमेश की कौन है? भाभी, रमेश की भाभी। तो मुझे एक बात बताओ, रमेश की भाभी बनानी है सीमा, रमेश की भाभी बनानी है सीमा, तो मेरे प्यारे साथी क्या मैं ये कह सकता हूं कि रमेश होगा? तभी तो कहूंगा इसका ये भाई है और भाई की पत्नी है। रमेश की भाभी सीमा बन गई कि नहीं? इसका मतलब रमेश सीमा के पति का भाई है, हाँ या ना? तभी तो कहूंगा रमेश के भैया के लिए सीमा की शादी हुई है, तभी तो इसकी भाभी बनी है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझो। मोहन सुधीर का पुत्र, मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई, रमेश का अकेला भाई। तो इसका मतलब ये जो प्लस है यही निश्चित रूप से मोहन होगा, यही निश्चित रूप से मोहन होगा। मोहन सुधीर का पुत्र है, रमेश का अकेला भाई है, सीमा का मोहन से रिश्ता पूछा है, ये सीमा मोहन की पत्नी ही तो होगी। चौथा ऑप्शन ही तो करेक्ट होगा। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्वेश्चन कैसा रहा, कितना समझ में आया, आया कि नहीं आया? थम्स अप कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार सभी मेरे प्यारे वीर थम्स अप करेंगे कि भैया एकदम ओके है, सब कुछ समझ में आ गया है। बहुत ही शानदार, गजब गजब, सबके आंसर ऑप्शन नंबर डी हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे वीरों। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ है, और लेवल इंक्रीज होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम का स्तर यहां है तो हमें यहां तक लेके चलना है। बताओ, सोचो इस चीज को, बहुत ध्यान से समझेंगे। अरे वाह भाई, सबका आंसर सही है, गजब। बेटा तुम्हारे जीतने में ही मेरी जीत है। आंसर बताओ इसका, मेरे साथ साथ समझेंगे। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। बहुत ध्यान से सुनना। जो सुरेश है ना, सुरेश की जो बहन है, अर्थात सुरेश के बराबर में माइनस, जो सुरेश की बहन है, जो सुरेश की बहन है वो राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, अर्थात सुरेश की बहन, ये माइनस ही तो हुई, सुरेश के बराबर में माइनस जो है वही तो उसकी बहन है। तो इसने कहा है सुरेश की बहन, अर्थात ये किसकी पत्नी है? ये राम की पत्नी है। इसका मतलब यह हुआ कि राम जीजा है सुरेश का, और सुरेश साला है राम का, हाँ या ना? सवाल ने कहा सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो ये सुरेश की बहन माइनस हो गई, ये राम की पत्नी है, तो राम प्लस हो गया। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि राम रानी का भाई है। ये जो राम है रानी का भाई है, तो राम के बराबर में रानी लिख दो, रानी राम की बहन हो गई, रानी राम की बहन हो गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे, राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता मधुर हैं, तो राम से एक पीढ़ी ऊपर मधुर का नाम आएगा। राम के पिता मधुर हैं, और मधुर अगर पिता है, मधुर नाम है। कभी यूं सोचो कि राम के पिता तो मीठे हैं भैया, मधुर का मतलब है इनका नाम है। राम के पिता मधुर हैं, तो राम से एक पीढ़ी ऊपर मधुर का नाम लिख दो, और मधुर पिता है तो प्लस बना दो। आगे सवाल ने कहा है शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी कैसे हो सकती है? दादी तो
पापा की मम्मी होती हैं, जो हमारे पापा हैं उन हमारे पापा की मम्मी तो हमारी दादी होती हैं। तो इसने कहा है कि शीतल राम की दादी है, तो राम के पिता मधुर हैं और इनकी भी मम्मी होंगी शीतल। सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथी। शीतल तभी तो दादी होंगी जब पापा, राम के पापा मधुर हैं, उनकी मम्मी शीतल होंगी। तो मैं यही तो बोलूंगा, पिता की माता को दादी कहते हैं। सही है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। पुत्रवधू मतलब पुत्र की पत्नी। क्वेश्चन बड़ा है खूब, पर मैं तो स्टेप टू स्टेप कर रहा हूं। मुझे बड़ा क्यों लगेगा? मुझे क्या मतलब बड़े क्वेश्चन से? बड़ा क्वेश्चन उनके लिए जो क्वेश्चन देखते ही डर जाए। आपको स्टेप टू स्टेप करना है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है, अर्थात शीतल के बेटा मधुर की पत्नी का नाम रीमा होगा। मेरे प्यारे साथी, तभी तो कहूंगा कि ये इसकी कौन हो गई, ये इसकी कौन हो गई? बेटा की पत्नी को मैं पुत्रवधू बोलता हूं। अब सवाल ने क्या कहा है? आगे सवाल ने कहा है कि रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, इसका मतलब रानी का भाई तो राम है, राम का ही तो बेटा रोहित हुआ, क्योंकि रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रानी का भाई है राम, राम का बेटा होगा रोहित। रोहित रानी के भाई का पुत्र हो जाएगा। रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है साथी। ये रोहित कौन लगता है? सुरेश का। तो मुझे ये बताओ कि सुरेश की ये कौन है? ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ, ये सुरेश की बहन है। अगर ये राम का बेटा है तो इस महिला का भी तो बेटा होगा। भाई सुरेश की ये बहन ही तो थी जिसकी शादी राम से हुई थी। इस वाले माइनस की शादी राम से हुई थी। जब ये राम का बेटा है तो ये इस महिला का भी बेटा होगा, और ये जिस महिला का बेटा है वो सुरेश की बहन है, अर्थात यूं कहूं कि ये सुरेश की बहन का बेटा है। सुरेश की बहन का बेटा है, और बहन के बेटा को भांजा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पर भांजा लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, ओके है मामला। क्वेश्चन का एकदम ओके है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरी बहन, आ जाओ अगले सवाल पर मेरे प्यारे वीरों, मेरे सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे बहन भाई। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। गजब कर रहे हैं आप, बढ़िया आंसर कर रहे हैं। आंसर बताओ इसका क्या है? अब देखो मैंने क्या कहा, ये शब्द यहां जैसे नातिन लिख रहा है तो यहां दोहती भी लिख देता है नातिन के लिए। नातिन लिख दे, देवती लिख दे, दोहती लिख दे। मेरे प्यारे साथी, ये लगभग एक ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, क्या जवाब हो सकता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे क्या आंसर हो सकता है? सवाल ने क्या कहा है? राहुल और रॉबिन भाई है। ये राहुल है, ये रॉबिन है, ये दोनों भाई हैं, तो दोनों ही प्लस होंगे। राहुल और रॉबिन भाई हो गए। राहुल और रॉबिन भाई हो गए। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। सुनो भाई सुनो, अगर प्रमोद रॉबिन के पिता हैं तो सोचो राहुल के भी पिता होंगे। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, तो रॉबिन के पिता हैं तो सीधी सी बात है राहुल के भी पिता होंगे। प्रमोद पिता हो गए रॉबिन और राहुल के, इनसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए। आगे बढ़ते हैं। शीला प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद के बराबर में यहां शीला का नाम लिख दो, और शीला बहन है तो माइनस बना दो। शीला प्रमोद की बहन हो गई। आगे कहता है कि प्रेमा प्रमोद की भांजी है।
प्रेमा प्रमोद की भांजी है। गौर से सुनना, प्रमोद की बहन का नाम क्या था? प्रमोद की बहन का नाम था शीला। शीला की बेटी कौन बनेगी? शीला की बेटी कौन बनेगी? सवाल ने कहा है प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो भांजी मतलब बहन की बेटी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शीला की बेटी का नाम क्या होगा? प्रेमा होगा। तभी तो प्रेमा प्रमोद की भांजी होगी जब प्रमोद की बहन शीला की बेटी होगी। जो बहन होती है, बहन की बेटी को भांजी कहते हैं। आगे बढ़ो। क्वेश्चन आगे कहता है कि सुभा शीला की नातिन है। सुभा शीला की नातिन है, यानी सुभा अगर शीला की नातिन है तो सुभा शीला की नातिन कब हो सकती है? जब शीला की बेटी प्रेमा की भी बेटी सुभा होगी। बेटी की बेटी को नातिन या धेवती या दोहती कहते हैं। तो ये आएगा सुभा शीला की नातिन है, तो शीला की बेटी प्रेमा की बेटी भी सुभा होगी। तभी मैं बोलूंगा कि वो इसकी नातिन हो जाएगी। राहुल सुभा के क्या लगते हैं? सवाल ने कहा है कि राहुल सुभा के क्या लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या लगते हैं? ये राहुल कौन है सुभा का? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, सुभा की माता का नाम है प्रेमा। सुभा की माता का नाम है प्रेमा, और प्रेमा के कहीं ना कहीं ऐसे सोचो मेरे प्यारे साथी, प्रमोद और शीला बहन भाई हैं, इनका बेटा ये है। तो मुझे ये बताओ, रॉबिन और प्रेमा आपस में मामा फूफी के ही तो हुए भाई। ये इसके मामा की, इसकी बुआ की बेटी हो गई, ये इसके मामा का हो गया। तो सुभा के ये कौन है? सुभा का, इसने बोला राहुल सुभा के क्या लगते हैं, तो ये इसके कौन है? ये इसकी मम्मी के मामा को छोड़ा है। मम्मी के मामा का बेटा है। मम्मी के मामा का बेटा, मम्मी के मामा, ध्यान से सुनना, मम्मी के मामा का बेटा। तो मम्मी के मामा का बेटा मम्मी का भाई ही हुआ। जब मम्मी के मामा का बेटा मम्मी का भाई ही हुआ तो मम्मी का भाई मामा ही होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों, क्या ये चीज समझ में आई है? मेरी बात फिर से सुन लो। इसने कहा है कि राहुल सुभा के क्या लगते हैं। अब अगर मानकर चलो मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना है कि राहुल सुभा के क्या लगते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, सुभा की ये कौन है? माता। सुभा की माता है और प्रेमा का कौन लगता है? ये राहुल। सीधी बात है, प्रेमा के मामा कौन है? प्रमोद। तो ये मामा का बेटा है, तो प्रेमा का तो भाई ही लगा। इसका मतलब सुभा की मम्मी का भाई, सगा नहीं है, सुभा की मम्मी के मामा का बेटा है, पर लगेगा तो मामा ही ना। आंसर हो जाएगा मामा। ठीक है, चलो मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ करे, फिर से सोचा करो। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो पूरी जान लगा देता है सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। आज क्वेश्चन थोड़े से बड़ी लैंग्वेज के हैं, थोड़े से टफ कह सकता हूं, लेकिन ऐसे कितने प्यारे वीर हैं जो ये कह रहे हैं भैया किस बात के टफ है, बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं और बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। टफ है ही नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार बता दो भाई सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार बता दो कि भैया सब कुछ एकदम ओके चल रहा है, कोई टफ वगैरह नहीं लग रहा है। क्वेश्चन को समझो। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। अगर ये प्रीति है तो प्रीति के पुत्र का नाम क्या है? अरुण नामक पुत्र है। तो प्रीति का अरुण नामक पुत्र हो गया। आगे क्या कह रहा है? प्रीति का अरुण नामक पुत्र हो गया। प्रीति का पुत्र कौन हो गया? अरुण। तो अरुण पुत्र है प्रीति का। आगे क्या कह रहा है? राम प्रीति का भाई है। राम प्रीति का भाई है। तो मैं ये बोलूंगा कि प्रीति के बराबर में यहां पर राम आएगा
और राम प्रीति का भाई है तो राम प्लस होगा, राम प्रीति का भाई हो जाएगा। प्रीति के बराबर में राम होगा, राम भाई हो जाएगा प्रीति का। सवाल ने बोला है कि नीता की भी रीमा नामक पुत्री है और नीता राम की बहन है, तो राम की बहन का नाम क्या हो गया? नीता। नीता राम की बहन हो गई और नीता की भी रीमा नाम की पुत्री है, तो नीता की पुत्री का नाम क्या हो गया? रीमा। सवाल ने बोला है कि अरुण का रीमा से क्या संबंध है। सवाल ने कहा है अरुण का रीमा से क्या संबंध है। ये अरुण कौन लगता है? रीमा का। अरुण कौन लगता है? रीमा का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसकी मां है और ये मां की बहन है, अर्थात मौसी का बेटा है। मौसी के बेटे को मौसेरा भाई बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बेहतर आंसर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे साथी। क्या कहता है ये क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है ये सवाल, बड़े आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं किसी भी तरीके की। आराम से समझना है, बड़े ही आराम से, तसल्ली से, ठीक है। सवाल ने कहा है कि रघु और बाबू जुड़वा हैं। सवाल ने बोला रघु और बाबू जुड़वा हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये रघु है और ये बाबू है। रघु और बाबू जुड़वा हैं मतलब दोनों भाई हैं। तो रघु और बाबू दोनों जुड़वा थे तो दोनों भाई हो गए, सही है ना। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन रीमा है, तो यहां पर ये रीमा आ गई, ये बाबू की बहन हो गई और रीमा का पति राजन है। रीमा का पति राजन है तो रीमा के बराबर में राजन आ गया, प्लस हो गया। रघु की मां लक्ष्मी है तो रघु से ऊपर लक्ष्मी हो गई, रघु से एक पीढ़ी ऊपर लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी का पति राजेश है तो लक्ष्मी और राजेश के बीच डबल लाइन का रिलेशन कर दो। लक्ष्मी राजेश की पत्नी है तो राजेश इसका पति होगा। खत्म, सवाल में कुछ नहीं बचा। सवाल में कुछ नहीं बचा, बेहद सरल बन चुका है ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। सवाल ने बोला है कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता। ये राजेश कौन है? राजन का। राजेश कौन है? राजन का। तो मुझे एक बात बताओ, रघु, बाबू और रीमा तीनों बहन भाई हैं कि नहीं? तीनों बहन भाई हैं कि नहीं? रघु, बाबू और रीमा तीनों बहन भाई हैं और रीमा के पिता है राजेश। भाई सीधी बात है, रघु के पिता राजेश हैं, बाबू के राजेश हैं, तो रीमा के भी राजेश होंगे क्योंकि ये बहन भाई है। तो रघु ये जो है क्या नाम है इसका, क्या नाम था इसका, रीमा का पति, हाँ राजन। तो राजन की पत्नी रीमा और रीमा के पिता राजेश। तो राजन की पत्नी रीमा के पिता का नाम राजेश है, अर्थात यूं कहूं कि पत्नी के पिता है। पत्नी के पिता को मेरे प्यारे साथी हम लोग ससुर कहेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीरों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त बताओ यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल, इसे करने की कोशिश करो, बहुत आराम से करने की कोशिश करना। इशारे पर आधारित क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो मुझे पता है, कोशिश करो जल्दी से। रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता और रामू दोनों बात कर रहे हैं। रामू की माता और रामू दोनों बात कर रहे हैं। तो रामू की माता ने रामू से कहा है, मेरी माता का एक बेटा है। ध्यान से सुनना, रामू की मां कह रही है रामू से,
हे रामू, मेरी माता का एक बेटा है। मुझे एक बात बताओ कि जो मां कह रही है, रामू की माता कह रही है कि मेरी माता का एक बेटा है, तो वो कौन हुआ? रामू की माता का भाई हुआ। रामू की माता कह रही है कि मेरी मां का एक बेटा है, तो मुझे एक बात बताओ, रामू की मां का भाई ही तो हुआ, जिसका पुत्र अमित है। इसका मतलब अमित कौन है? रामू की माता के भाई का बेटा। अमित का रामू से क्या रिश्ता है? तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी, क्या ममेरा भाई नहीं होगा? मामा का बेटा नहीं होगा? ममेरा भाई करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धिमानी से सोचना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा बुद्धिमानी से सोचना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेहद ही सरल क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ने कहा है, रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की मां कह रही है रामू से, मानकर चलो ये रामू है, मानकर चलो ये रामू है, और इसकी मां कहती है, मेरे प्यारे साथी, रामू की मां कहती है ये रामू है, और इसकी मां कहती है, मानकर चलो मैं इसकी मां हूं, मैं कह रही हूं इससे, रामू जो मेरी माता का एक बेटा है। अब मान के चलो मैं बन गई रामू की मां, तो मैंने इससे कहा है मेरी माता का एक बेटा है, इसका मतलब मेरा एक भाई है जिसका पुत्र अमित है, तो मेरे भाई का पुत्र अमित है, तो इसको मतलब एक बात बताओ, मेरी भाई का पुत्र अमित है, तो फिर मेरे बेटे का अमित का क्या रिश्ता हो गया? मेरा भाई तो हुआ, तो सीधी सी बात है, इसके मामा का बेटा हो गया। नहीं आई क्या बात समझ में? मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे वीर, क्या सवाल समझ में आया है या नहीं? बोलो एक बार, सवाल इतना सा समझ में आया है? किसी साथी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। सही है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से रीजनिंग सीख रहे होंगे। बताओ भाई जल्दी से, अरे ये चीज नॉर्मल सी सोचो यार। मुझे ये बताओ कि रामू की माता ने कहा है, ऐसे सोच लो, रामू की माता ने कहा है, ये रामू हो गया, ये रामू की माता हो गई। मुझे बताओ ये रामू है, ये इसकी माता हो गई। ये कह रही है मेरी माता का एक बेटा है, तो यही तो कह रही है, यही तो कह रही है कि मेरी माता का एक बेटा है, तो इनकी माता का बेटा इनका कौन हुआ? भाई हुआ, जिसका पुत्र अमित है। तो इसका पुत्र कौन है? अमित है। तो मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है अमित का रामू से क्या संबंध है? अमित कौन है रामू का? तो सीधी सी बात है, ये इसकी मां, मां का भैया, मामा, मामा का बेटा, मेरा भाई हो गया। क्या दिक्कत थी? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बाकी मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आप इतनी चीज समझे होंगे। यहां से आगे क्लास को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज थोड़ा गला खराब है, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। उसके बावजूद तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने पूरी जान लगा के आपको चीजें बताई हैं, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आज के लिए एडजस्ट कर लेना। अभी मैं थोड़ा डॉक्टर को दिखाऊंगा तो बेटा थोड़ा फायदा हो जाएगा, फिर बाकी क्लास भी है, बाकी अगली क्लास में एक फिर जुनून और जोरदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।